मियांवाली में दरिया सिंध के बहाव में भी तेजी। जिना बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। चश्मा बैराज मकाम पर पानी की आमद में कमी आ गई। जिना बैराज में पानी की आमद 3,40,048 क्यूसिक, पानी का अखराज 3,32,048 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि पानी की आमद का लेवल 694 और अखराज 682 फीट रिकॉर्ड किया गया है। थल कैनाल में पानी की आमद 8,000 क्यूसिक है, जबकि चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,94,965 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, चश्मे बैराज में पानी का अखराज 3,48,915 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। चश्मे बैराज में पानी की आमद का लेवल 664, अखराज 618 फीट रिकॉर्ड किया गया है, जबकि झेलम लिंक में पानी की सतह 17,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। कच्चा के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में हल्के दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। आपको अपडेट करें मियांवाली से, जहां दरियाई सिंध के बहाव में तेजी। मियांवाली जिना बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। मियांवाली चश्मे बैराज मकाम पर पानी की आमद में कमी आ गई। जिना बैराज में पानी की आमद 3,40,048 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मियांवाली में पानी का अखराज 3,32,048 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। पानी की आमद का लेवल 694 और अखराज 682 फीट रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियांवाली दरिया सिंध के बहाव में भी तेजी आ गई। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, आगाह कीजिएगा। हेलो, अख्तर मजाज से राब्ता मुनक़ता हो गया, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताया मियांवाली दरिया सिंध के बहाव में भी तेजी। मियांवाली जिना बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। दरियाई सिंध में पानी के बहाव के हवाले से बात की जाए तो उसमें तेजी आई है और जिनाब बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हुआ है और अखराज में भी इजाफा हुआ है, जबकि चश्मा बैराज का जो मकाम है वहाँ पे पानी की आमद में भी और अखराज में भी कमी आई है, क्योंकि दरमियान में एक बड़ा वसी फासला बनता है और कच्चा के नशेबी इलाका जाते हैं, वहाँ पे काफी हद तक जो है पानी इस वक्त फैल गया है। हल्के दर्जे का सैलाब जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई भी की जा रही है और सैलाब के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तमाम तरह इक़दाम मुकम्मल किए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको पता है बोरेवाला में रात गए होने वाली तूफानी बारिश ने अहलियान इलाका की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी आरिफ बाजार से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। पानी दुकानों में दाखिल होने से दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं काशिफ इकबाल से। बुरेवाला और मुज़ाफ़ात में जो है मूसलाधार तूफ़ानी बारिश हुई है, जिससे मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन इस बारिश ने अहलियाने बुरेवाला और दुकानदार और कारोबारी हजरात के लिए जो है बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। कई घंटे बारिश को गुजर चुके हैं, लेकिन बारिश का पानी अभी तक जो है गलियों और बाज़ारों में मौजूद है। मैं इस वक्त आरब बाज़ार में मौजूद हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि अभी तक मेन चारा है आरब बाज़ार, इसमें जो बारिश का पानी कई फुट बारिश का पानी जहाँ पर मौजूद है, जो बारिश का पानी जो है वो दुकानों के अंदर दाखिल हो चुका है, जिससे दुकानदारों को जो है लाखों रुपए का जो नुकसान वो हुआ है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से, बल्दिया बुरेवाला की जानिब से इस निकासी आपके बारिश के पानी को निकालने के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो इकदाम नाकाफ़ी हैं। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं बारिश को हुए, लेकिन अभी तक ये जो पानी यहाँ पर मौजूद है ये इंतजामिया की नाअहली और वर्ल्ड बैंक मनसूबे के तहत जो बरसाती नाले बनाए गए थे उसकी जो नाकस मनसूबाबंदी है उसका मुंह बोलता सबूत है। शहरियों और दुकानदारों ने जो है ज़िले इंतजामिया से, तहसील इंतजामिया से और वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बुरेवाला में बारिश के बाद बनने वाली इस सूरत हाल का फौरी तौर पर जो है नोटिस लिया जाए और निकासी आपके लिए जो है फौरी तौर पर जो है किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ इकबाल आपका। सुल्तान में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी। मौजूदा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड तक पहुंच गया। कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं मुल्तान में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अहमद खान से।
जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में इस वक्त भी तेज़ ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, जिससे गर्मी का जोर जो है वो भी काफ़ी हद तक टूट चुके हैं। और रही सही जो कसर थी वो गुज़श्ता रोज़ जो मुल्तान में और कहीं हल्की और कहीं तेज़ जो बारिश हुई है तो उससे गर्मी का जोर जो है वो मजीद भी टूट गया था। लेकिन मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका था। अगर उससे पहले की बात करें तो शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे, गर्मी से नडहाल भी थे और गर्मी से काफ़ी परेशान थे। और इसके साथ साथ अगर हम अभी के मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मुल्तान में अभी मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन जो है वो 36 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। सुबह के औकात पर भी मुल्तान शहर में जो है वो हवाएं जो है वो कम चल रही थी, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरा है तो वैसे ही मुल्तान शहर में तेज़ ठंडी हवाएं जो है वो चलने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किए हुए मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में 48 घंटों के दौरान जो है वो बारिश की पेशन गोई भी जो है वो जाहिर की गई। लेकिन अभी मुल्तान में सूरत हाल के बारे में बात करें तो अभी जो है वो तकरीबन आधे से 45 मिनट पहले जो है मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर और शहर में जो है वो बूंदाबांदी भी जो है वो हुई है, हल्की बूंदाबांदी जो है वो ये, जिससे मौसम जो है वो मजीद भी खुशगवार हो चुका है। इस वक्त सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो भी जारी है। दिन भर जो है वो मौसम जो है वो भी अबर आलूद रहने का इम्कान जो है वो भी जाहिर किया गया। और शाम के औकात में, रात के औकात में महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश की पेशन गोई भी जो है वो भी की गई है और इसके साथ साथ गर्मी का जोर जो है वो मजीद भी टूटेगा। इसके साथ अगर हम बात करें महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 53% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सुबह सवेरे जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% देखा गया था, लेकिन अब जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 53% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। मजीद जो है वो महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें और तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। बहावलपुर में नहरों से पानी चोरी की वारदातों में कमी न आ सकी। बहावलपुर की तहसील सदर हासिलपुर, कायमपुर, इनायती, खैरपुर, टामीवाली में पानी चोरी के वाकयात। चंद रोज में बहावलपुर पुलिस की जानिब से 31 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। खैरपुर टामीवाली में पानी चोरी के 17 केसेस पर कार्रवाई की जा रही है। खैरपुर टामीवाली के केसेस पर पुलिस ने एतराजात लगाकर महकमा अनहार को इस्तगासे से वापस भिजवा दिए हैं। आपको अपडेट करें, बहावलपुर में नहरों से पानी चोरी की वारदातों में कमी ना आ सकी। बहावलपुर की तहसील सदर हासिलपुर, कायमपुर, इनायती, खैरपुर, टामीवाली में पानी चोरी के वाकयात। चंद रोज में बहावलपुर पुलिस की जानिब से 31 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में कारोबार न होने से ताजिर परेशान। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मेहरान कुरैशी की गुफ्तगू। कहते हैं कि टिम्बर मार्केट में पहले ही कारोबार नहीं था, फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से किराए बढ़ गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो टिम्बर मार्केट में महंगाई के भाई जो है वो कारोबारी सूरत हाल काफ़ी जो है वो मुश्किल हो चुकी है। मार्केट में गाहक ना होने के बराबर है, जिससे जो दुकानदार हजरात हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त बात करने के लिए एडिशनल जनरल सेक्रेटरी टिम्बर मार्केट हाजी मेहरान कुरैशी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। हाजी साहब, हमें ये बताएं टिम्बर मार्केट में कारोबार की क्या सूरत हाल है? फराज भाई, आप भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं और आपको पता है कि जब भी तेल महंगा हुआ है, अभी हालिया दिनों में 8 से 10 रुपए का जो इजाफा हुआ, इसने और कमर तोड़ दी है मुआशी तौर पर हमारे सिस्टम की। और महंगाई का नया तूफान आया है जिसकी वजह से मार्केट में कोई ग्राहक नहीं है। पहले भी काम जो है वो नहीं चल रहे थे और उसके बाद ये पेट्रोल में इजाफा हो गया। उसके बाद अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के इजाफे होने के बाद किरायों में इजाफा हुआ, चीज़ महंगी हो गई। उस महंगाई की वजह से आवाम की कुव्वत ख़रीद पहले भी नहीं थी, वो और ख़त्म हो गई। हम बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। हमारी इल्तमास है हुकूमत से, हमारे दुकानों की, कारखानों की चाबियां ले लें हमसे, हमें मुलाजमत में खड़ा कर लें। वो जो पॉलिसी कहती है कि इतने का मुलाजिम होना चाहिए आपकी दुकान पर, ये कानून होने चाहिए, वो हम पर अप्लाई करें, हमें रख लें अपने पास नौकरी पर और हमारे इदारे अपने पास लेकर आप काम करें, आप कारोबार करें और हमें अपने पास मुलाजिम रख लें। ताजिर जो है वो हमेशा मुल्क की मैशत में अहम किरदार अदा करते हैं और रीढ़ की हड्डी के मानद है और हर दौर में ताजिरों ने जो है वो टैक्स दिए हैं और इस हवाले से इनका यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो इनमें जो है वो इन पॉलिसीज़ में तरमीम की जाए ताकि ताजिरों को, आवाम को।
बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। दूसरी जानिब मुल्तान निश्तर रोड पर तजावुजात का मामला। निश्तर इंतजामिया भी तजावुजात से तंग आ गई। MS निश्तर अस्पताल ने तजावुजात के खात्मे बारे जिला इंतजामिया को खत लिख दिया। MS निश्तर अस्पताल का कहना है कि इंतजामिया से दरखास्त की है कि निश्तर रोड से तजावुजात खत्म की जाए। तजावुजात के बायस ट्रैफिक जाम से मरीजों को दुश्वारी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान शेख से। जी, जनूब पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर हॉस्पिटल के बाहर एक तजावुजात एक बड़ा मसला है। एक दफ़ा फिर से तजावुजात माफिया वहाँ पर बड़ा जमान दिखाई देता है। जो मेन गेट है वहाँ पर भी जो मरीज़ आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से निश्तर इंतज़ामिया की जानिब से मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को एक दफ़ा फिर से लेटर लिखने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर ये तजावुजात रिमूव किए जाए। जो एम्बुलेंस आती हैं इमरजेंसी की सूरत में, उन्हें भी दुश्वारी का सामना है। तो हमारे साथ MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर अमजद मौजूद हैं। मेरी तजवीज़ यही है कि जो है अगर हम थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हमारे साथ तावन करे, मज़ीद ये कि मुसलसल जो है ना जी, यहाँ पे अगर डेली बेस के ऊपर एक राउंड करवा दिया जाए ताकि वो जो लोग दोबारा आ जाते हैं और दोबारा वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर आपको पता है कि ये जो इदारा है निश्तर जो है ये जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा इदारा है और हमारे पास हर तरफ से पेशेंट रेफर होती है। आप ये समझ लें कि साहिवाल से लेके ऑनवर्ड इधर डेरा गाजी खान तक चले जाएँ तो यहाँ से लोग हमारे पास आ रहे होते हैं। और डेफिनेटली जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है तो रास्ता साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है ताकि जो एम्बुलेंसेस हैं उनकी एक्सेस जो है वो इमरजेंसी तक क्लियर हो। लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि जनूब पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर हॉस्पिटल का जो मरकजी रोड है वहाँ पर एक दफ़ा फिर से तजावुजात माफिया जो है वो बराजमान हो गया है। इसका खात्मा किया जाए। ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर तजावुजात के खात्मे के लिए टीमें भी तश्कील ली जाएँ ताकि जो मरीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी भी तजावुजात के खात्मे के लिए टीमें तश्कील दी जाएं। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं लोधरा की गलियों में टफ टाइल्स की नाकिस तनसीब पर शहरी सरापा एहतजाज। कसमवाला डोगर स्ट्रीट राजपूत कॉलोनी में लगी टफ टाइल 6 माह में ही बैठ गई। शहरी दरखास्तें देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाला। मजीद बताएंगे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, लोधरा में एक तरफ हुक्मरानों का और इंतजामिया का ये दावा है कि तरक्याती काम बड़ी स्पीड से हो रहे हैं, लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए शाहरात को पुख्ता किया जा रहा है, जहां टफ टाइल की जरूरत है वहां टफ टाइल नस्ब की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लोधरा ने इन तमाम तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का वो सिलसिला शुरू किया है जिस पर शहरी और अहले इलाका जिन जिन मोहल्लों से टफ टाइल गुजर रही है वो चीखते नजर आ रहे हैं। इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने आला हुकाम को दरखास्तें भी गुजारी हैं। तासिम मसूद भट्ट साहब बताइएगा मसाइल क्या हैं? मसाइल सर वैसे तो ओवरऑल आप देखें कि पंजाब के बहुत सारे महकमों में करप्शन की सूरत हाल एक जैसी है, लेकिन हमारा जो ये महकमा है इसकी पोजीशन ही कुछ और है। जब ये सड़क आप देख लें, ये कमोबेश अभी इसको 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, बैठ गई है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 100 फुट के फासले पर आप देखें 1 फुट नीची यही सड़क 1 फुट नीची है। और करप्शन बेइंतहा करप्शन हुई है। जहाँ पे सड़कें बनी हैं, जहाँ पे सीवरेज बनी है, सीवरेज जो है वो पहले जो सीवरेज लगी हुई थी उससे ऊंची रख दी गई, उनको वो आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पाई और सीवरेज से भी मुतासर हैं लोधरा के लोग। जी बिल्कुल, किसी फोरम पर कोई सुनवाई नहीं हो और ये एक इलाके का नहीं। जैसे हम यहाँ इस वक्त कासिम वाला में खड़े हैं, ईस्ट कासिम वाला रोड को 4 बड़ी कॉलोनियां लगती हैं, सैकड़ों घर हैं, हजारों मकीन हैं और सबके सब यही शिकायत और यही हाल तकरीबन लोधरा शहर के तमाम 30 वार्ड का है। जी राना आसिफ हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं विहाड़ी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। अड्डा माछीवाल मेन रोड पर गंदा पानी जमा, शहरियों का गुजरना मुहाल। इंतजामिया की कार्रवाइयां फोटो सेशन तक महदूद, शहरी बीमारियों का शिकार। मजीद अहवाल बताएंगे जफर इकबाल भट्टी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विहाड़ी का नवाही इलाका अड्डा माछीवाल मेन बाजार के ऊपर। तो जहाँ पर गटरों का उबलता हुआ पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। ये पानी कई फीट तक कई दिनों से खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मूजी बीमारियां जन्म ले रही हैं। डेंगू, मलेरिया, मच्छर, शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। शहरी इसके चारों तरफ अपना कारोबार करके बच्चों की रोजी भी कमाते हैं। ये मेन रोड के ऊपर गटरों का पानी, इसी वाला से मेरे साथ कुछ शहरियों से बात कर लेते हैं। ये पानी कितने दिनों से है, इंतज़ामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या चाहते हैं आप इस पानी के हवाले से? जनाबे वाला तकरीबन 1 हफ्ते से ये पानी यहाँ खड़ा है
हमने कई दफ़ा कई आदमियों को कहा है कि यार मेहरबानी करें, वो आते हैं बस चले जाते हैं, कोई बात ही नहीं सुनता हमारी। और हम यहाँ खड़े हैं, रोज़ी कमाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ से जो गुजरता है वो छिट्टे जितने भी होते हैं वो ऊपर डालते हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ जन्म लेती हैं। जनाब मेहरबानी करें आप। ये शहरियों की अपील थी कि हमने मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को आगाही दी है, मगर इंतज़ामिया के वीगो डाले इसी रोड के ऊपर से गुजर कर जाते हैं, किसी ने अमल नहीं किया। हमारी अपील है कि इस पानी से हमारी जान छुड़ाई जाए, इस पानी को साफ़ किया जाए ताकि हम बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा सकें। जी जफर इकबाल भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं भावलपुर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अमला मुतारिक मैनेजिंग डायरेक्टर नईम अख्तर का मुख्तलिफ तहसीलों का दौरा। तहसील बहावलपुर, सदर खैरपुर, टामीवाली और हासिलपुर का मुआयना किया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने सफाई और सुथराई खदमात का जायजा लिया। सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस मोहम्मद इम्तियाजुल्लाह, सीनियर मैनेजर MIS मोहम्मद इरफान महमूद हमरा, मैनेजिंग डायरेक्टर नईम अख्तर ने शहरियों से मुलाकात और शिकायत भी सुनी। शहरियों की शिकायत के बारे में मौके पर मौजूद निजी कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत भी जारी की। मियांवाली में कुंडल सीपैक रोड का तामीराती काम तेजी से जारी। भक्कर कलोरकोट, कच्चा गुजरात, कुंदिया और पीपला के दरमियानी फासले में कमी होगी। हुकूमत पंजाब ने अमसाल बजट में 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कुंडल सी पैक रोड की तामीर की तो इसका काम तेजी के साथ जारी है और दूसरा फेज इसका शुरू हो चुका है। पहले फेज में 1 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए थे, जिनमें 2 पुल बनाए गए हैं और सड़क जो है कुंडल तक के इलाके तक की जो कारपेट डबल रोड बना दी गई है। उसके अलावा तीसरे पुल का काम तेजी के साथ जारी है और इस साल हुकूमत पंजाब ने इस रोड की तामीर के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। 1 अरब 40 करोड़ में ये चारों पुल भी बनाए जाएंगे और उसके अलावा इस जगह से लेकर कलूरकोट भक्कर की बाउंड्री तक जो है कारपेट डबल रोड बनाया जाएगा। कच्चा और कुंदियाँ जाने के लिए घंटों का सफर तय नहीं करना पड़ेगा, मिनटों में ये लोग पहुंचेंगे। अगर भक्कर के लोगों की बात की जाए तो भक्कर से जो ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद के लिए निकलती है वो सबसे पहले खानसर, फिर MM रोड, तकरीबन 80 किलोमीटर बाद वो ट्रैफिक जो है सी पैक पे पहुंचती है। और अगर कलूरकोट रास्ता कलूरकोट ये ट्रैफिक आएगी तो ये तकरीबन 40 किलोमीटर बाद जो है कुंडल सी पैक पर पहुंच जाएगी और इस तरह फासला जो है काफी हद तक सिमट जाएगा। यकीनी बात है इस रोड की तामीर के बाद कारोबार भी बढ़ेंगे, लोगों को कारोबार के मौके भी मिलेंगे और इस रोड का काम तेजी के साथ जारी है। ज़राए के मुताबिक जो तामीराती ज़राए उनकी जानिब से कहा जा रहा है 2 से 2.5 माह के अंदर ये रोड जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा और जहां से गुजरने वाले जो लोग हैं जो घंटों का सफर करते थे उनका फासला सिमट जाएगा और लोग। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका।